गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। बेटा आज अपन शुरुआत करेंगे गैमेटोजेनेसिस। लास्ट क्लास में अपन पढ़े थे फीमेल का मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मैंने आपको बताया था कि बेटा ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। ठीक है बेटा, तो लास्ट क्लास पे अपन मेमोरी ग्लैंड खत्म कर चुके हैं। आज अपन शुरू करते हैं बेटा गैमेटोजेनेसिस। स्टार्ट करते हैं बेटा अपन आज क्या गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा गैमीट का फॉर्मेशन करना। मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर क्या बनता है बेटा? गैमीट बनता है। अगर मेल की बात करेंगे, मेल की टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो क्या बनता है? अपना स्पर्म बनता है। और वहीं फीमेल की बात करेंगे ओवरी के अंदर, तो oogenesis होता है और क्या बनता है? ओवम बनता है। अगर गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे बेटा, तो मेल के अंदर प्यूबर्टी आने के बाद, मतलब जब लड़के बॉयज की बात करेंगे 13 से 14 साल के होते हैं, तब इनके अंदर स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब प्यूबर्टी के बाद। और वहीं अगर बेटा फीमेल की बात करेंगे, फीमेल जब अपनी माँ के यूट्रस में रहती है तभी उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है। तो मेल और फीमेल में डिफरेंस यही है बेटा। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कब होती है बेटा? जब वो प्यूबर्टी एज में पहुंचता है, मतलब 12 से 13 साल में। वहीं फीमेल के अंदर oogenesis स्टार्ट कब होता है? जब बच्ची अपनी माँ के यूट्रस के अंदर है, तभी से उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है? oogenesis। इसीलिए बेटा मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा लेट होता है, मतलब प्यूबर्टी की एज में होता है। इसलिए इनके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है लॉन्ग चलती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है। 18 ईयर 19 ईयर तक चलता रहता है। और वही फीमेल के अंदर की अगर बात करेंगे बेटा, फीमेल के अंदर oogenesis अर्ली स्टेज में स्टार्ट होता है, मतलब जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, माँ के यूट्रस में है, तभी उसके अंदर oogenesis स्टार्ट होता है। इसलिए उसके अंदर oogenesis जल्दी समाप्त हो जाता है, मतलब मेनोपॉज जल्दी आ जाता है। जब वो फीमेल 40 से 45 साल की एज पहुंचती है, तभी उसके अंदर क्या आ जाता है बेटा? मेनोपॉज आ जाता है। ये बेटा डिफरेंस है। तो अपन बात करते हैं बेटा गैमेटोजेनेसिस की। तो गैमेटोजेनेसिस में आपका टेस्टिस और ओवरी प्रोड्यूस करते हैं बेटा मेल और फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट। गैमीट प्रोड्यूस कैसे होता है बेटा? कह रहा है गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। गैमेटोजेनेसिस हमारा दो टाइप का है बेटा। एक है बेटा जिसमें पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा बेटा होता कहां पे है? टेस्टिस के अंदर होता है। और टेस्टिस के अंदर जो आपका होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, उसी के अंदर होता है। और वहीं oogenesis की बात करेंगे बेटा, तो ये होता है हमारी किस ओवरी के अंदर। ओके बेटा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। और वहीं oogenesis किस में होता है बेटा? ओवरी के अंदर। अब अपन पढ़ते हैं बेटा पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद अपन पढ़ेंगे बेटा oogenesis। ओके, चलिए बेटा शुरू करते हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए चलो बेटा, ये रहा बेटा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहां है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपका होता है टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये रहा बेटा हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अगर आप टेस्टिस को इस तरह से देखेंगे, ये रहा टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर बेटा ये होता है आपका टेस्टिस के अंदर बेटा ये होता है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये रहा बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यही हमारा है क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मिलता है बेटा स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, यही स्पर्मेटोगोनियम के अंदर क्या होता है बेटा? डिवीजन होगा। और यही स्पर्मेटोगोनियम डिवीजन करके क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। तो किस तरह से स्पर्मेटोगोनियम के अंदर डिवीजन होता है, पहले उसको देखते हैं। स्पर्मेटोगोनियम की पोलैरिटी की बात करेंगे बेटा, तो इसके अंदर अभी भी जितनी भी सेल हैं सबकी पोलैरिटी क्या होगी बेटा? 2n होगी। ओके, हमारी बॉडी में बेटा जितनी भी सेल हैं सबके पोलैरिटी क्या है? 2n है, जब तक उसमें मियोसिस ना हो, मींस जब तक गैमीट ना बने। गैमीट की पोलैरिटी n हो जाती है, बाकी सेल की पोलैरिटी क्या रहती है बेटा? 2n। तो जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है बेटा, अगर इसकी पोलैरिटी की बात करेंगे तो पोलैरिटी क्या होता है? 2n होता है। तो पहले इसमें क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया की बात करेंगे तो पोलैरिटी क्या है? 2n, मींस 44 प्लस x और y। पोलैरिटी 2n है। इसके अंदर बेटा भी माइटोसिस होगा। माइटोसिस में मतलब इक्वल डिवीजन होगा। एक सेल से आपकी 2 सेल बनेगी, 2 सेल से आपकी 4 सेल बनेगी। ये मेंटेन बाय माइटोटिक डिवीजन। पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि बेटा कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में पोलैरिटी चेंज नहीं होती। जब तक मियोसिस नहीं होगा तब तक पोलैरिटी मेंटेन रहेगा। ओके,
ये प्रोसेस चल रहा है बेटा टेस्टिस के अंदर, मतलब स्पर्मेटोगोनिया अभी की पोलैरिटी क्या है 2n है। लेकिन जब बेटा मेच्योरिटी आती है, मतलब प्यूबर्टी स्टेज आती है बॉयज के अंदर, लड़कों के अंदर जब प्यूबर्टी स्टेज आती है बेटा, तब हमारे हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन निकलना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हाइपोथैलेमस है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड ये है। जब हम प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है LH, जो लीडिंग सेल के ऊपर काम करता है। इसके अंदर ही मैंने आपको बताया था बेटा कि कुछ लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, इस तरह से आपको बताया था कुछ लीडिंग सेल्स पाई जाती है इसके चारों तरफ से, ठीक है। तो लीडिंग सेल के ऊपर काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। मतलब जब बॉयज 12 से 13 साल की स्टेज में आते हैं बेटा, तब उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट करता है और यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बेटा, स्पर्मेटोगोनियम के अंदर डिवीजन शुरू करता है। तो ये स्पर्मेटोगोनियम काम करता है किसके ऊपर बेटा, आपका जो स्पर्मेटोगोनियम बना है किसी एक सेल के ऊपर, हमने दिखाया आपको, उसका सेल का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा जब टेस्टोस्टेरोन उस पर काम करेगा तो स्टिमुलेट करता है, जिससे अब आपके स्पर्मेटोगोनियम का साइज क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। अब इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पोलैरिटी बेटा अभी भी क्या है 44 प्लस X और Y, पोलैरिटी अभी नहीं बदला बेटा। अब बेटा इसमें स्टार्ट होगा मियोसिस। जब मियोसिस की शुरुआत होगी बेटा, तब पोलैरिटी अब क्या करेगा, चेंज होगा। और जब मियोसिस होगा तो ये जो 2n पोलैरिटी थी बेटा, इसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा। यहां पे RD लिखा हूं बेटा, इसका मतलब है रिडक्शनल डिवीजन। अब यहां पे होगा बेटा रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन हुआ मतलब अब जो पोलैरिटी 2n थी वो हाफ हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो पोलैरिटी 2n थी अब पोलैरिटी क्या होगी बेटा, हाफ हो गई। तो रिडक्शनल डिवीजन हुआ इसके अंदर। अब क्या होगा बेटा, अब हमारी 2 सेल बन गई, एक सेल से कितनी सेल बन गई बेटा, 2 सेल बन गई। अब मियोसिस फर्स्ट हुआ था इसमें, अब इसमें कराएंगे मियोसिस सेकंड, इसमें मियोसिस सेकंड होगा और 2 सेल से आपका बन जाएगा क्या, 4 सेल। और जो 2 सेल से 4 सेल बनेगा इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मतलब अब क्रोमोसोम हाफ नहीं होने वाला है, जितना क्रोमोसोम इसमें था उतना ही क्रोमोसोम इसमें, और इक्वल डिवीजन होके एक सेल से 2 सेल इसमें और ये एक सेल से 2 सेल। अब इसमें मियोसिस सेकंड होगा बेटा। अब जब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्रोमोसोम क्या हो जाएगा बेटा, पोलैरिटी हो जाएगी n। क्या होगी बेटा पोलैरिटी, पोलैरिटी यहां पे हो गई n मतलब हो गया 22 प्लस X होगा या 22 प्लस Y होगा, या तो 22 प्लस X होगा या तो 22 प्लस Y होगा, ठीक है बेटा। इक्वेशनल डिवीजन होने के बाद अब ये मियोसिस सेकंड जब हुआ बेटा, अब ये बन गया आपका स्पर्मेटिड बन गया। अभी स्पर्मेटिड बना है बेटा। अब जब इसके अंदर मैच्योरेशन होगा तब ये स्पर्म बनेगा। जब ये स्पर्मेटिड बन गया, अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, मैच्योरेशन होगा। और मैच्योरेशन कब होता है, अब इसमें दूसरा हार्मोन काम करता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे दूसरा हार्मोन इसमें कैसे काम करता है बेटा, देखो। अब हाइपोथैलेमस की एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH हार्मोन निकलता है, जो काम किसके ऊपर करता है, सर्टोली सेल के ऊपर। और सर्टोली सेल क्या करता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर का काम करता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर का काम करता है। थोड़े तो रुकेंगे बेटा, सिस्टम लग रहा है हैंग कर गया है। हाँ बेटा, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो आपका FSH हार्मोन निकलता है, ये सेरोटोनिन सेल के द्वारा स्टिमुलेट करता है किसको, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को, और कराता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब आपका जो बेटा स्पर्मेटिड था अब बदल जाएगा किसमें, मैच्योर होकर ये अब बन जाएगा आपका स्पर्मेटोजोवा। और स्पर्मेटोजोवा या इसको आप बोल सकते हैं स्पर्म। स्पर्मेटोजोवा और स्पर्म बेटा दोनों एक ही होते हैं। ओके बेटा, तो ये रहा बेटा आपका प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, मैंने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस की कहां होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है। तो ये मैंने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपका बना दिया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही कुछ सेल पाई जाती हैं जिनको हमने बोला क्या था, स्पर्मेटोगोनियम बोला। स्पर्मेटोगोनियम की पोलैरिटी क्या होती है, 2n होती है। तो हमने आपको सेल बनाया, सेल के अंदर माइटोसिस करा के एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल बनाया। प्रोसेस माइटोसिस टेस्टिस के अंदर चल रहा है। उसके बाद बेटा अब जब टेस्टोस्टेरोन काम करेगा, जब बच्चे की एज प्यूबर्टी एज में आएगी तब इसमें टेस्टोस्टेरोन काम करेगा, तब इसमें शुरुआत होगा क्या बेटा, मियोसिस शुरुआत होगी, मियोसिस की शुरुआत होगी। अब क्या होगा बेटा, अब ये टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करेगा तो इस सेल की साइज क्या होगी बेटा, अब सेल की साइज बढ़ेगी। अब इसी को बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब शुरुआत हो गया स्पर्मेटोसाइट का। ठीक है बेटा, 44 प्लस X Y क्रोमोसोम
पोलैरिटी एक्स 44 प्लस एक्स वाई है। अब मियोसिस फर्स्ट होगा तो इसको बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर कितना था बेटा 46 था, हाफ हो गया, कितना हो गया 23, इसीलिए इसको बोला है रिडक्शनल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम हाफ हुआ है। फिर उसके बाद बेटा मियोसिस सेकंड कराएंगे तो एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, यहाँ पे क्रिस्टल डिवीजन हुआ है, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ है। जो अब आपका बन गया मियोसिस सेकंड के बाद स्पर्मेटिड। अब जो स्पर्मेटिड बना है बेटा इसकी क्रोमोसोम कितना हो गए 23 हो गए। अब ये स्पर्म क्या होंगे बेटा मैच्योर होंगे, और मैच्योर होने के बाद क्या बना लेंगे आपके स्पर्मेटोजोआ, इसको आप बोलते हैं स्पर्म। इसमें बेटा दो तरह के हार्मोन काम कर रहे हैं, एक तो LH हार्मोन काम कर रहा है, दूसरा FSH, और दोनों के दोनों बेटा हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी से अगर बात करेंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं दोनों हार्मोन। ओके बेटा, ये रहा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके बेटा, इसको नोट कर लें। चलो बेटा, अब आपका बन गया स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब अब आपका बन गया क्या बेटा स्पर्म। ये स्पर्म बन गया, स्पर्म बनाया, स्पर्म की पोलैरिटी क्या है अभी n है। अब एक हम स्पर्म का डायग्राम बना के आपको समझाते हैं कि स्पर्म के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, स्पर्म होता कैसे, विजिबिलिटी क्या है उसकी। ओके बेटा, चलो चलो बेटा शुरू करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ते हैं बेटा, मतलब अब आपका जो स्पर्मेटिड बन गया था, स्पर्मेटिड से अब आपका बनेगा क्या स्पर्म बनेगा। स्पर्मेटिड से अब आपका बनेगा स्पर्म। ठीक है बेटा, तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है देखो, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, और वो बदल जाएगा किसमें स्पर्म में बदल जाएगा। जो आपका स्पर्मेटिड है अब बदल जाएगा किसमें स्पर्म में। ये आपका स्पर्मेटिड, और स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा किसमें बदल गया स्पर्म में बदल गया। अब स्पर्मेटिड के अंदर पाया क्या क्या जाता है बेटा, इसको देखो। स्पर्मेटिड के अंदर गोल्गी बॉडी पाई जाती है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सेंट्रियोल होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मतलब स्पर्मेटिड के अंदर सारी चीजें पाई जाती हैं। अभी इसके अंदर टेल नहीं पाया जा रहा है, और भी कुछ चीजें नहीं पाई जा रही हैं। तो अब इसका होगा क्या स्पर्मियोजेनेसिस होगा, मतलब अब इसका मॉडिफिकेशन होगा, जिससे अब आपका क्या बनेगा स्पर्म बनेगा। तो इसका बेटा मॉडिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो आपका बन गया है स्पर्म, ये बन गया आपका स्पर्म। जो स्पर्म बना है, स्पर्म के सबसे ऊपर जो कवरिंग है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे बात करेंगे बेटा अगर एक्रोसोम की, तो जो एक गोल्गी बॉडी होता है, इसी गोल्गी बॉडी से आपका बन जाता है क्या बेटा एक्रोसोम। न्यूक्लियस नहीं बदलता बेटा, न्यूक्लियस डायरेक्ट न्यूक्लियस में ही रहता है, न्यूक्लियस नहीं चेंज होता है। सेंट्रियोल अंदर जाके वर्क करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आ जाते हैं। तो मतलब अब ये कंप्लीट स्पर्मेटिड से एक कंप्लीट क्या बन गया आपका स्पर्म बन गया, और इसके अंदर एक नई चीज बन जाती है, इसको बोलते हैं टेल बन जाता है। तो अब स्पर्म को आप देखेंगे अगर, तो स्पर्म के ऊपर सबसे ऊपर कवरिंग जो होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके हेड वाले रीजन की अगर आप बात करेंगे, सबसे आगे वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम के नीचे आएंगे तो अंदर पाया जाता है इसके न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या होता है क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है। आपको पता है बेटा क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोमल मटेरियल। और ये है आपका स्पर्म का नेक, स्पर्म का ये नेक होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है मिडिल पीस। ठीक है बेटा, तो यहां तक इस वाले पोर्शन को आप बोल सकते हैं हेड, ये स्पर्म का हेड हो गया, ये नेक हो गया, ये मिडिल पीस हो गया, और ये हो गया टेल, ये रहा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो गया नेक के बाद आपका आता है मिडिल पीस, ये रहा इसका मिडिल पीस, और इसी मिडिल पीस के अंदर आपके पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं बेटा, क्योंकि स्पर्म को क्या करना होता है स्विमिंग करना होता है, मतलब रन करना होता है, स्विमिंग करना होता है। रन करने के लिए उसको क्या चाहिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया से क्या मिलती है एनर्जी मिलती है। तो स्पर्म को भी क्या मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है, जिससे ये मूव करे। उसके बाद आता है बेटा टेल, और टेल क्यों होता है बेटा, टेल मूवमेंट में हेल्प करता है। किसी चीज में अगर टेल लगा है बेटा, टेल क्या करता है मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट डायरेक्शन में जाने में क्या करता है हेल्प करता है। तो टेल हेल्प करता है किसमें मूवमेंट में, और इसमें फिलामेंट पाया जाता है एक्सियल फिलामेंट, उसकी 9+2 एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है। ये रहा बेटा आपका स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें मैंने स्पर्मेटिड से आपको स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म बना के दिखाया। ओके बेटा,
आगे चलते हैं। स्पर्मिएशन क्या होता है? कह रहा है कि जब आपका स्पर्म बन जाता है, स्पर्म जब बन जाता है, मेच्योर होने के लिए किसके पास जाता है? कौन न्यूट्रिशन देता है उसके बाद? कह रहा है जो आपका स्पर्मिएशन की अगर बात करेंगे, स्पर्मिएशन आफ्टर देयर मैच्योरेशन, कह रहा जब ये मैच्योर हो जाता है, देखो आफ्टर देयर मैच्योरेशन स्पर्मेटोजोवा, जो स्पर्मेटोजोवा, ये जो स्पर्मेटोजोवा होता है, मतलब जो स्पर्म बना होता है, स्पर्मेटोजोवा जो बन जाता है, उसका हेड जो होता है वो इम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। अब इसका जो हेड होता है बेटा, ये सर्टोली सेल में जाके इम्बेडेड हो जाता है। मतलब अगर मैं आपको एक ये बना देता हूं सर्टोली सेल, ये रहा बेटा सर्टोली सेल, ये रहा सर्टोली सेल। अब कह रहा है कि जो स्पर्म बनेगा इसमें, जिसको हमने स्पर्मेटोजोआ बोला, अब कह रहा है जब ये स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा तो ये जाएगा किसके पास? सर्टोली सेल के पास जाएगा, सर्टोली सेल के पास जाएगा, और इसका हेड जाके इसी के अंदर क्या होगा? एम्बेडेड हो जाएगा। स्पर्म का हेड सर्टोली सेल के अंदर जाके क्या करेगा? एम्बेडेड हो जाएगा सर्टोली सेल के अंदर, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या करता है? स्पर्म बाहर निकलता है। उसके बाद रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं बेटा स्पर्मिएशन। मतलब जो आपका स्पर्मेटोजोआ बनता है बेटा, वो जब मैच्योर होकर बाहर निकलता है तो पहले जाता है किसके पास? सर्टोली सेल के पास जाता है। सर्टोली सेल के पास जाने के बाद उसको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, कुछ एनर्जी मिलता है। उसके बाद क्या करता है? तब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, तब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या करता है बेटा? बाहर निकलता है। ठीक है। द रिलीज स्पर्म स्टोर, अब जो स्पर्म रिलीज होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, वो जाके स्टोर हो जाता है कहां पे? एपिडिडाइमिस के अंदर। जो मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था उसमें आपको दिखाया था एपिडिडाइमिस, और उसी के अंदर क्या होता है? स्पर्म जाके स्टोर रहता है। एंड फर्स्ट पोर्शन ऑफ द वास्ट डिफरेंस, और कुछ पोर्शन इसका वास्ट डिफरेंस तक चला जाता है अप टू 1 मंथ, और मेच्योर होकर वही 1 मंथ तक पड़ा रहता है। 1 महीने तक स्पर्म स्टोर होकर वहीं एपिडिडाइमिस वास्ट डिफरेंस के पोर्शन में पड़ा रहता है, वेट करता है निकलने का। अगर यूज पड़ा, बाहर निकला तो ठीक है, नहीं तो उसको फाइगोसाइट सेल क्या करेंगी? खा जाएंगी, उसकी डेथ हो जाएगी। ओके बेटा, आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेटा हार्मोन क्या काम करते हैं। हार्मोन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बता दिया था, लेकिन अब डिटेल में हार्मोन देखो कैसे काम करता है हार्मोन। चलो बेटा, कह रहा है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में कह रहा है हार्मोनल कंट्रोल कैसे, हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है? कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट मेल ओनली एट प्यूबर्टी। कह रहा जब प्यूबर्टी एज आती है मेल के अंदर, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है। ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, मतलब हाइपोथैलेमस के, ब्रेन के हाइपोथैलेमस से कह रहा है GnRH रिलीज होता है। कब? जब लड़के के अंदर, जब बॉयज के अंदर, मेल्स के अंदर प्यूबर्टी स्टेज आती है। तो यहां से देखते हैं, ये हाइपोथैलेमस है बेटा। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? जब बॉयज के अंदर, मेल्स के अंदर प्यूबर्टी स्टेज आती है, तब हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये काम कहां पे करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। अब मैंने कहा एंटीरियर पिट्यूटरी पर जब ये काम करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक FSH होता है, दूसरा LH होता है। अब देखिए FSH किस पे काम करेगा और LH किस पे काम करेगा? तो FSH काम करता है आपके सर्टोली सेल के ऊपर, और क्या कराता है? स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्म को मेच्योर करके क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इसको आप LH बोलते हैं बेटा, ये लीडिंग सेल के ऊपर काम करता है, और क्या निकालता है? एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है, जो स्टिमुलेट करता है किसको? प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये दोनों मिलके हार्मोन क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। मतलब FSH LH दोनों काम करते हैं एक साथ, तब आपका मेच्योर क्या बनता है? स्पर्म बनता है। ठीक है बेटा, ये रहा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा फिनिश हो गया है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे फीमेल के अंदर oogenesis। ओके बेटा, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इसको नोट कर लें बेटा। ओके, चलो नोट कर लो इसको। थैंक यू बेटा।